So once again we are here with our MCP, and today's chapter is the spirit of youth. Spirit of youth means spirit means feeling भी होता है, spirit means आत्मा भी होता है, and it is used in different ways. So here we will take it the spirit means as a feeling of youth, icon of youth. तो आप लोगों ने सभी ने you must have heard about APJ Abdul Kalam, and this chapter is about Dr. APJ Abdul Kalam, who is known as the missile man of India. When someone is known as the missile man of India, this means he must be a great scientist, as the name suggests. So we are going to study this chapter. They have given you first, read this inspirational saying. Where there is a will, there is a way means अगर आप कुछ करने की चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो आप उसको कर लेंगे और आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा. That is all. When you believe, all things are possible. अगर आप विश्वास रखते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है. Follow your dreams, they know the way. आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहिए और उनको पूरा करने का रास्ता कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा. सो यू शुड ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग. नाउ राइट अ सेइंग ऑफ योर ओन वन ऑफ दीज टॉपिक्स, ड्रीम्स, करेज एंड डिटर्मिनेशन. So please, if you are making any saying or thinking of any saying, write that in your comment box. Okay, now we are going to study the chapter. Read this speech that Dr. APJ Abdul Kalam made to Indian school students during a 2013 visit to the Gulf nations. Gulf nations में 2013 में एक मीटिंग हुई थी. उस मीटिंग में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये स्पीच दी थी. फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टार्ट्स माय ग्रीटिंग्स टू यू ऑल. आप सभी को मेरी शुभकामनाएं या नमस्कार. नाउ विंग्स टू फ्लाई, उड़ने के लिए पंख चाहिए. Dear young friends, I am sure every one of you has made up your mind on what you want to achieve in future. मुझे विश्वास है कि तुम सभी ने तय कर लिया होगा कि तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो. And I am sure that each one of you will definitely achieve that goal. और मुझे विश्वास है कि तुम सब definitely निश्चित रूप से अपना गोल अचीव करेंगे. But how does one work toward? लेकिन हम कैसे काम करते हैं towards achievements? अपने अचीवमेंट्स के लिए, अपने सक्सेस के लिए, सफलता के लिए हम कैसे काम करते हैं. आर देयर एनी स्टेप्स टू फॉलो? क्या कोई ऐसे स्टेप जिनको फॉलो किया जा सकता है या करना चाहिए? देयर आर 4 प्रूवन स्टेप्स. 4 रास्ते हैं. प्रूवन मीन्स पहले से सिद्ध, मीन्स साबित किए हुए, वेरीफाइड रास्ते हैं, स्टेप्स हैं. एंड आई वुड लाइक टू शेयर देम विद यू टुडे. और मैं आज तुम्हारे साथ इनको शेयर करना चाहता हूँ. फर्स्ट, हैव एन एम इन लाइफ. सबसे पहली चीज़, ज़िंदगी में आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, एम होना चाहिए. द एज ऑफ 20, बिफोर द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र से पहले अगर आप कोई उद्देश्य बनाएंगे तभी आप उद्देश्य को पा पाएंगे. उसके बाद आप नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज आफ्टर 20 आपके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टेंशन जो चाहती हैं. सेकेंड, वर्क हार्ड टुवर्ड्स दैट एम. जो एम बनाया है उसके लिए आप मेहनत करिए. थर्ड, एक्वायर नॉलेज कंटिन्यूसली. उस एम तक पहुंचने के लिए लगातार नॉलेज गेन करिए. एंड फोर्थ, लर्न टू प्रिजर्व अगेंस्ट द ऑड्स एंड सक्सीड. प्रिजर्व अगेंस्ट द ऑड्स एंड सक्सीड. प्रिजर्व मीन्स होता है अपनी समस्याओं के बावजूद अपने काम के लिए, अपने गोल की तरफ लगातार चलते रहना, मेहनत करते रहना, कंटिन्यूसली वर्क करते रहना. ओके. अचीवमेंट कम्स फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग माइंड दैट सेज आई विल विन. यहाँ पे देखो, आई विल कैपिटल से लिखा, इसका मतलब है कि मैं कर लूँगा. जब हमारे मन में एक पक्का विश्वास होता है कि मैं अपना उद्देश्य पा लूँगा, मैं ये काम कर लूँगा, केवल तभी आपको आपका उद्देश्य, आपका गोल मिल सकता है. ऑलवेज रिमेंबर, एजुकेशन गिव्स यू विंग्स टू फ्लाई. हमेशा ध्यान रखिए कि एजुकेशन आपको उड़ने के लिए पंख देती है. इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन आपको जो है, जैसे चिड़िया उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाती है, पंखों से उड़ जाती है, वैसे एजुकेशन आपको अपने सपने, अपना गोल्स पाने के लिए रास्ते देती है, मीन्स देती है, नॉलेज देती है और आपको देती है विल पावर, जिससे आप विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं. सो
ईच वन ऑफ यू मस्ट लेट योर एजुकेशन शेप योर विंग्स टू फायर। इसलिए आप सभी को अपने एजुकेशन, अपनी शिक्षा से फायर के लिए मीन्स अपने उद्देश्य को पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब तक आप एजुकेशन नहीं लेंगे, शिक्षा नहीं लेंगे, तब तक आई एम सॉरी आप कुछ भी नहीं कर सकते। योर विंग्स ऑफ फायर विल लीड यू टू ग्रेट अचीवमेंट्स। और आपके जो विंग्स ऑफ फायर हैं, जो अंदर दिल में आग लगी हुई है कि हमको पाना है, मुझे अपने गोल को तक पहुंचना है, अचीव करना है, रीच करना है, जब ये दिल के अंदर आग लगी रहती है तो एंड कैरियर और कैरियर के लिए आप तभी उसके लिए आगे बढ़ेंगे और आप यू विल अचीव योर गोल। थिंक टू योर सेल्फ, अपने अंदर सोचिए, अपने आप से कहिए आई विल विन, मैं जीतूंगा, एंड यू विल फ्लाई, और आप उड़ जाएंगे। हियर फ्लाई मीन्स यू विल अचीव योर गोल। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड फेज, एंड दिस इज यूनिक अचीवर्स। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि यूनिक अचीवर्स कौन कौन हैं, जिन्होंने अपनी मुसीबतों के बावजूद, परेशानी के बावजूद अपना गोल अचीव किया। डियर फ्रेंड्स, लुक अप, दोस्तों साथ देखो। व्हाट डू यू सी, क्या दिख रहा है? द लाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। ऊपर देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट दिख रही है ना। इमीडिएटली योर थॉट्स गो टू इट्स इन्वेंटर, और तुरंत आपका ध्यान इसके इन्वेंटर वो होता है जो दुनिया में नई नई चीज़ें बनाता है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हैं तो आपका ध्यान इसके इन्वेंटर की तरफ जाता है। हु वाज ही, कौन था? या इट वाज थॉमस एल्वा एडिसन। व्हाट अ यूनिक कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान, सहयोग। उसने कितना बड़ा योगदान दिया है। ही मेड टू द इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल यानी बिजली से रोशनी देने वाले सिस्टम के लिए उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया, कितनी बड़ी हेल्प दी है इस ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन बीइंग्स को। नेक्स्ट, व्हेन यू हियर द साउंड ऑफ एन एरोप्लेन, अगले जब आप एरोप्लेन की साउंड सुनते हैं, गोइंग ओवर योर हाउस, अपने घर के ऊपर सुनते हैं, एरोप्लेन को सुनते हैं, और बड़े से बड़ा व्यक्ति, छोटे छोटे व्यक्ति जब भी हेलीकॉप्टर की, हवाई जहाज की आवश्यकता पड़ती तो तुरंत ऊपर देखता है। यस, यू ऑल्सो सी, आई ऑल्सो डू। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, आप क्या सोचते हैं? यस, द राइट ब्रदर्स प्रूव्ड दैट मैन कुड फ्लाई। तो राइट ब्रदर्स ने प्रूव किया था कि आदमी उड़ सकता है। ऑफ कोर्स एट ग्रेट रिस्क, हाँ बहुत बड़े रिस्क के साथ, एंड कॉस्ट, और कीमत दी, और उन्होंने बहुत बड़ी कीमत और बहुत बड़ा रिस्क इसलिए उठाया। बट दे डिड, लेकिन उन्होंने इसको किया। हु डज द टेलीफोन रिमाइंड ऑफ यू, टेलीफोन के बारे में आपको कौन याद दिलाता है? ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हाँ, इसके लिए आपको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम आता है। जहाँ तक एरोप्लेन का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राइट ब्रदर्स से हज़ारों साल पहले हमारे इंडिया में, हमारे भारत में हवाई जहाज़ बनाया जा चुका था। रामचरितमानस में, जी रामचरितमानस में हमारे यहाँ पुष्पक विमान का जिक्र होता है, जो कि इतना बड़ा था कि उसमें कितने ही लोग बैठकर जा सकते थे। उसी तरीके से अगर हम इस्लामिक कल्चर में जाते हैं तो वहाँ पर उड़ने वाले कालीन का जिक्र होता है, जिसको अलिफ लैम से कहानी में दिखाया गया है। तो आई एम नॉट कंट्रास्टिंग विद द फैक्ट, ओनली आई वांट टू टेल यू अबाउट द हिस्ट्री कि उन लोगों से बहुत पहले हमारे यहाँ इस चीज़ का इन्वेंशन हो चुका था, जिसका जिक्र, जिसका रेफरेंस हमको अपने हिस्ट्री में मिलता है। और जो भी हमारे लीजेंड्स हैं, जो भी हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, उनमें जो भी चीज़ें दी हैं, तो वो 100% इमेजनरी नहीं हो सकती हैं। वेल, when everybody considered sea travel a tough experience, जब हर व्यक्ति सी ट्रेवल, समुद्री यात्रा को बहुत ही मुश्किल समझता था, टफ एक्सपीरियंस, बहुत ही हार्ड, बहुत मुश्किल, वन यूनिक पर्सन थॉट अदरवाइज, तो एक व्यक्ति ने, यूनिक पर्सन में, यूनिक उसको कहते हैं जिसके साथ दूसरा नहीं होता है, तो एक यूनिक व्यक्ति ने, एक स्पेशल व्यक्ति ने उसके बारे में दूसरी तरह से सोचा। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग वॉयज, वॉयज मीन्स होता है समुद्री यात्रा, फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम टू इंडिया, वो यूनाइटेड किंगडम से मीन्स इंग्लैंड से और इंडिया तक आया। ही थॉट ऑफ मैनी क्वेश्चंस, उसने बहुत सारे क्वेश्चन सोचे। ही वंडर्ड व्हाई द होराइजन वेयर द स्काई एंड सी मीट लुक्स बिलो, कि जहाँ पर समुद्र और धरती मिलते हैं, होराइजन वो पॉइंट होता है जहाँ पर धरती और आसमान दोनों मिलते हैं, इस तरह से ज्वाइन करते हैं, उस जगह के बारे में उन्होंने सोचा ये ब्लू क्यों दिखता है। ही बिगैन टू रिसर्च दिस,
उन्होंने इसकी रिसर्च शुरू कर दी, खोज करना शुरू कर दिया। His research resulted in the phenomena of scattering of light और phenomena मीन्स प्रोसेस, और फिर उनके रिजल्ट इस प्रोसेस पर था करो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि प्रकाश जो है लाइट है वो स्कैटर होता है, फैलता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स दैट आर लर्नड इन शॉर्ट फॉर्म दैट बिग प्योर, एंड जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसलिए दो चीज़ें हमको ब्लू दिखाई पड़ती हैं। स्काई ब्लू दिखाई पड़ता है, वाटर भी अक्सर ब्लू दिखाई पड़ता है, और होराइजन भी ब्लू दिखाई पड़ता है। ही वॉज आवर ओन सर सी.वी. रमन, और ये व्यक्ति कौन था? सी.वी. रमन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन। एंड ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर दिस, और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। और आपको पता है उनके इस इन्वेंशन को उनके रिसर्च क्या कहते हैं? आई डोंट नो, यू नो, यस। हम उनके इस खोज को, इस रिसर्च को, इन्वेंशन, डिस्कवरी को, इनको इन्वेंशन तो नहीं, डिस्कवरी को उन कहते हैं रमन प्रभाव, द रमन इफेक्ट। ठीक, तो ये सब वो लोग थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया। यहाँ पे कुछ नोट्स बहुत ज़रूरी है, मैं उनको बताना जरूरी समझता हूँ, प्लीज़ वॉच ऑन द बुक। Thomas Alva Edison 1847 to 1931, an American inventor and businessman whose inventions include the phonograph, the motion picture camera, and the electric light bulb. Wright brothers Orville 1871 to 1948 and Wilbur 1867 to 1912 Wright, two American brothers who invented and built the world's first successful aeroplane and attempted the first controlled human flight. Alexander Graham Bell, a Scottish-born scientist and inventor who invented his first practical telephone and changed the way the world communication forever. And then Sir C.V. Raman, Sir Chandrasekhar Venkata Raman, an Indian physicist whose work in the field of light scattering earned him name and the Nobel Prize in 1930. And this figure you well know, this is Dr. APJ Abul Kalam. What is special in this picture you will tell me later after thinking over it. And now let us go to the next page. Another unique achiever was a great lady of science who discovered radium. और इनका नाम मैं आपको बता दूँ, शी वॉज नोन एज मैडम क्यूरी। रेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव वर्क करते हैं। आपकी एक्सरे मशीन और बहुत सारी मेडिकल मशीनें रेडियम की वजह से वर्क करती हैं। शी वन नॉट वन बट 2 नोबेल प्राइजेज, और उनको एक नहीं 2 नोबेल प्राइज मिले, वन फॉर फिजिक्स एंड अनदर फॉर केमिस्ट्री। एक फिजिक्स के लिए और एक केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला। हु वाज शी, ये कौन थी? यह शी वाज मैडम क्यूरी। हाँ, ये मैडम क्यूरी थी। Madam Curie discovered radium while she was doing research on the effect of radiation on the human system. ह्यूमन सिस्टम पर रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है इसका रिसर्च कर रही थी, तब उन्होंने इस एलिमेंट को सर्च किया। द सेम रेडिएशन which she discovered affected her and she sacrificed her life while trying to relieve humans from pain and suffering. उन्होंने सारे का सारा प्रैक्टिकल अपने खुद की बॉडी पर कर लिया, और जिसकी वजह से ये हुआ कि वो कैंसर की पेशेंट हो गई, क्योंकि जब भी हम रेडियम के संपर्क में आते हैं, वी आर इन कॉन्टैक्ट विद रेडियम फॉर ए लॉन्ग टाइम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, देन वी सफर फ्रॉम कैंसर। शी सफर्ड फ्रॉम कैंसर एंड अल्टीमेटली शी डाइड, बट शी सर्वाइव्ड, शी इज सर्वाइविंग इन आवर हार्ट्स फॉर एवर। अ यूनिक यू, आप खुद भी बहुत ही यूनिक हैं, अलग हैं,